हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अनुभव के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, वो भी हम यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह के जो हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ काम आएगी। यहाँ पर जो चीज़ हम बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड लेने के लिए हम उकसा रहे हैं। आप ट्रेड ले ना ले वो आपकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ यही आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने देखा क्या, सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पर डोजी कैंडल बन गया। जब डोजी कैंडल बनता है तो मैंने बहुत बार देखा है, डोजी कैंडल जब बनता है चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, वो एक डायरेक्शन पकड़ लेता है बाद में। जैसे कि यहाँ पर डाउन साइड पकड़ लिया है। डोजी कैंडल बनने का मतलब भी यही है। पहला कैंडल, जब पहला कैंडल डोजी बनेगा तो वो चाहे एक डायरेक्शन ऊपर वाली पकड़ेगा या फिर डाउन साइड वाली पकड़ेगा। तो यहाँ पर डाउन साइड वाली डायरेक्शन पकड़ी, ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए आरएसआई में डाइवर्जन हुआ है। हम आरएसआई और बैंक निफ्टी, ये आरएसआई है और ये बैंक निफ्टी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक ट्रेड मैंने कर लिया। और कैसे लिया मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्जन का जो बेस है ना, डाउन साइड का बेस है, एक डाउन साइड है, ये डाउन साइड है, और यहाँ पर इस तरह से इनको खींचेंगे तो यहाँ पर बेस बन गया। और जैसे ही यहाँ पर बेस बन गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर साइड देखिए तो यहाँ पर दो पेयर बन गया है। पेयर बनने के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि ये बेस ही है? यहाँ पर ये चीज़ बेस है, ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहीं पर ट्रेड लेना चाहिए? इसके बाद भी तो बाजार डाउन गया है, इसके बाद भी बाजार डाउन गया है, लेकिन सिर्फ यहीं पर मैंने ट्रेड कैसे लिया, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे किया यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर बेस बन गया बोल के, ये मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। इसीलिए बाजार में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि जल्दबाजी ट्रेड में ना करो। जल्दबाजी बिल्कुल भी ट्रेड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी एक लॉस में डाल देती है। यहाँ पर बेस बन गया, अब आपको बताने के लिए तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया कि यहाँ पर बेस बन गया और मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन मैं लूँगा कैसे? ये मुझे कैसे पता चला कि ये बॉटम है? ये बॉटम है, मुझे कैसे पता चला? इसके नीचे भी तो बॉटम बन सकता था। तो बात ऐसी है, इससे मुझे पता नहीं चला और मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया। मैंने ट्रेड कहाँ लिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक डाइवर्जन बनाते हैं, ये डाइवर्जन बनाएंगे पहले, तभी हमको पता चलेगा कि हम ट्रेड कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, ये चार्ट के ऊपर डाइवर्जन है। डाइवर्जन इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप कर्सर रखेंगे तो ये पहला कैंडल दिखता है आपको, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये बाजार नीचे आया, यहाँ पर आया, ठीक है, ओके। ये दूसरा डाइवर्जन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब ये आसानी से समझ में आएगा। इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये आसानी से समझ में अभी हमको आएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने, अब समझने में बड़ी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, ये जो कैंडल है और इसका जो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, वैसे देखा जाए तो डाइवर्जन को यहाँ से भी आप गिनती में ले सकते हैं, इस कैंडल से भी ले सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा तो यहाँ पर एक हाई बन जाता है, एक हाई यहाँ पर बन गया, ये वाला हाई। उसके बाद मैं कर्सर को वापस से यहाँ पर रख लेता हूँ, ओके। यहीं पर क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई लो नहीं बना, इसीलिए, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि मैंने यहीं पर कर्सर क्यों मतलब यहीं पर क्यों लिया, दूसरा एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट यहाँ लिया और एंड यहाँ क्यों लिया, क्योंकि इसके नीचे कोई भी एंड नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लिया। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ जो है मैंने कैसे मार्केट में एक्सपीरियंस को ग्रहण कर लिया वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एग्जैक्टली इसके ऊपर हम कर्सर को क्लिक करेंगे तो ये कैंडल आ रहा है यहाँ पर, ओके। जब मैंने शुरू में बताया आपको कि यहाँ पर मैं कैसे ट्रेड लिया
और बाद में जब बताया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, बात की जो बात है वही सही है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। कौन सा इंडिकेशन मुझे नहीं मिला था, कोई भी इंडिकेशन मुझे नहीं मिला था। हाँ, लेकिन यहाँ पर डायवर्जन है, बाजार प्राइस डाउन साइड जा रही है और इंडिकेटर भी है डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है मार्केट में, अब होता क्या है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ से जो है डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले बाजार इस डायरेक्शन में आया था, अब बाजार इस डायरेक्शन में गया, तो अब हमको यहाँ पर पकड़ में आएगी चीज़ें। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये डायवर्जन को वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये डायवर्जन आप वापस से ड्रॉ कर लीजिए इस साइड में, अब आपको पता चलेगा कि ट्रेड कहाँ पर लेना है। ये चीज़ है। ओके, एकदम से हड़बड़ाहट में आपको यहाँ पर लो बनाया है बोल के, यहाँ पर लो बनाया बोल के ट्रेड लेने से नहीं होता। यहाँ पर मैं भी फंस सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मुझे कंफर्म हुआ ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये एक लो बन गया है, बाजार डाउन ट्रेड में है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डायवर्जन आ गया। ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ पर, ये क्या है, बाजार अभी अब मतलब ये जो इंडिकेटर बोल रहा है कि बाजार ऊपर की दिशा में जाने वाला है, लेकिन फिर भी बाजार एक डाउन ट्रेंड में था। और दूसरा, डायवर्जन चेंज होने के बाद में भी बाजार एक कंसोलिडेशन में ही है। कंसोलिडेशन ही एक प्लस माइनस की स्थिति है, माइनस प्लस की स्थिति है। आप इसे अपसाइड के लिए बिल्डअप भी कह सकते हैं और डाउन साइड के लिए कंसोलिडेशन या फिर जो भी बिल्डअप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें कह सकते हैं। मतलब इस तरह के कंसोलिडेशन से बाजार ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही डायवर्जन लग गया, यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। यहाँ पर कैसे ट्रेड लिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रेड हमने इस तरह से लिया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर डायवर्जन आ गया है और बाजार ने दिशा चेंज करनी है, और RSI कह रहा है कि बाजार क्या है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन बाजार यहाँ पर कंसोलिडेशन में रह गया, ऊपर तो गया ही नहीं। तो RSI के हिसाब से तो बाजार को ऊपर जाना चाहिए, है कि नहीं। तब हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, डायवर्जन ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, और हमने देखा कि हाँ, इस ट्रेंड लाइन को जो पीछे से आ रही है, पहले यहाँ पर टच किया था, अब दूसरी बार यहाँ पर टच कर रहा है, तीसरी बार भी यहाँ पर टच कर रहा है, लेकिन ये डायवर्जन फेल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अब नेक्स्ट डे आ गया है। अब यहाँ पर दूसरी बार जब टच किया मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद यहाँ पर देखा, यहाँ पर एग्जैक्टली बॉटम में क्या हुआ, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बन गया, और ये एक डेज लो था। ठीक है, ये एक डेज लो था, और यहाँ से फिर क्या किया कि यहाँ से बाजार ने एकदम से ऊपर जाना शुरू किया, और ये ऐसा तगड़ा मुंह था, मेरे ख्याल से ये 100 या फिर 150 पॉइंट तक का मुंह था, लेकिन बहुत तगड़ा था। कोई भी यहाँ पर बीच में आपको रेड कैंडल नहीं दिख रही है। पूरे के पूरे बायर्स है, चाहे बायर्स होंगे या फिर इन लोगों ने अपना माल वापस से एग्जिट कर लिया होगा, जिन्होंने सेल किया होगा, उन्होंने सौदा काटने के लिए वापस से बाय करना पड़ता है। जो पहले सेल करते तो उन्होंने हो सकता है सेल किया होगा। तो कोई भी इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। तो जब ऐसा माहौल रहता है ना, तो बाजार इतना तेजी से जाता है। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का एक कॉल लिया था 400 रुपीज़, 500 रुपये के आसपास में था। जब ये डायवर्जन मैंने वॉच करना शुरू किया था तो 500 रुपये के आसपास में था। जब गिरते गिरते वो 400 आया, और एकदम से वो 490 तक गया था। 490 तक गया था, मुझे 14,000 प्रॉफिट हो गया। 14,000 प्रॉफिट हो गया था मुझे इसी डायवर्जन का इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई लालच नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से डायवर्जन का इस्तेमाल किया बाजार में। आपको कोई भी सलाह नहीं है कि इस तरह से आप पैसे लगाएंगे और खेलेंगे। ठीक है, आप अपने सलाहकार को ढूंढ सकते हैं या फिर आप अपने अनुभव के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की है। कई साल लग जाएंगे आपको यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि मैं डेली लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो वो हमारे लिए नहीं है। हम भी आपकी तरह ही है। सिर्फ मैं इसलिए आपके साथ में शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने 9-10 साल लगाए हैं, और इतने साल में मैंने कई बार पैसा डबल भी किया है, लेकिन हर बार पैसा टिकता नहीं है। आज भी ठन गोपाल जैसी कंडीशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है, वो आदमी को प्रॉफिट टेबल कर देता है।
धीरे धीरे करता है। स्टॉक मार्केट में आपको भले ही पैसा दिखता है चारों तरफ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको सारा के सारा मिल जाएगा। आपको वहाँ पर ठोकरें खानी ही पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर भी फंस सकता था ना मैं। यहाँ पर बॉटम है बोल के मैंने बाय करता, तो यहाँ पर बॉटम है बोल के थोड़ी इससे पता चलेगा, इसके बाद भी तो बाजार जा रहा है ना। और इसके बाद कब अगर यहाँ पर कोई कैंडल कोई लाइन ऐसे नीचे आ जाती तो फिर नया बॉटम बन जाता, नहीं है। तो ये चीज़ें, ये मैं शुरू शुरू में ऐसे ही करता था। अच्छा यहाँ पर बॉटम बन गया, बाय करो। मैं तो इसी को बॉटम समझता था, मतलब जल्दी जल्दी ट्रेड लेने के चक्कर में। अच्छा यही बॉटम है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि ये डबल बॉटम बन गया। अब देखिए उसके नीचे आ गया और तीसरा बॉटम। तो ये बॉटम कैसे बनता है, इसको पहचानने के लिए बाजार को और ऊपर आगे जाने देना पड़ता है, समय बीतने देना पड़ता है, आधे घंटे 1 घंटा। तब जाके आपको देखिए उसके बाद ये कैंडल बना, उसके बाद ये लाइन बनी, ये लो बना, और इस आगे आगे जो लो बने इनको जोड़ दो, तब आपको पता चलता है अच्छा ये बॉटम है। और अगर उसी टाइम पे अगर बाजार में प्राइस नीचे आ रही है और डाइवर्जन में ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब डाइवर्जन है, और जो RSI बोल रहा है वो सही होता है तकरीबन। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ 90 रुपीज़, एक लॉट में 90 रुपीज़ ले लिए। बाजार में मैंने आपको कोई अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हम अपने अनुभव आपके साथ बिल्कुल एज इट इज शेयर कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।